अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग डेवलप सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सब वहाँ घर अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद इन बड़े शहरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें कोई शख्स नहीं रहता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, बुर्ज अल बबास। दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं ये किसी फिक्शन मूवी का क्लिप नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत विल्ले तुर्की में बिल्ड किए गए थे, लेकिन फिर इन्हें अबैंड कर दिया गया। इस जगह की तामीर 2014 में शुरू की गई थी। ये लग्जरी टाउन अमीर लोगों के लिए बनाया गया था। ये विल्ले रहने के लिए निहायत लग्जरी हैं। देखने में ये किसी कैसल जैसे लगते हैं और अंदर से भी निहायत ही लग्जरी और खूबसूरत हैं, लेकिन ये आइडिया कामयाब नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट को बनाने में $200 मिलियन खर्च हुए थे। इनमें से हर घर की कीमत $5000 थी। इस तरह के 587 घर बनाए गए थे, लेकिन इन्हें किसी ने नहीं खरीदा और अब ये पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है। नंबर 8, चाइनीज टाउन्स। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी अबेंडेड प्लेसेस हैं इन्हें सैकड़ों साल पहले बनाया गया था और अब इनमें कोई नहीं रहता, लेकिन चाइनीज घूस टाउन्स बहुत ही यूनिक प्लेस है। इस जगह में खाली अपार्टमेंट्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, सिग्नल्स, रोड्स और तकरीबन हर वो चीज़ है जो एक डेवलप्ड सिटी में होनी चाहिए। इस सिटी में बहुत सी मॉडर्न बिल्डिंग्स, स्टैचू और इवन म्यूजियम भी मौजूद है। इन चाइनीज टाउन्स को हाल ही में बनाया गया था। असल में चाइना लोगों को गाँव से निकाल कर शहरों में आबाद करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ने इस तरह के कई टाउन बनाए, लेकिन ये सब खाली हैं। इसकी वजह यह है कि ये बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर जॉब्स भी नहीं हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा शहर खाली पड़ा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई शख्स नहीं रहता, फिर भी गवर्नमेंट इस जगह की सफाई करवाती है और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए ये शहर बिल्कुल नई हालत में रहता है। नंबर 7, पिरामिडन। दोस्तों, ये जगह रशिया में मौजूद है। इस जगह पर 1910 में कोयले की खोज की गई थी और यहाँ से बहुत ज़्यादा मिकदार में कोयला निकलता था। 1980 में यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग रहते थे। इस जगह पर एक स्कूल, पार्क, स्विमिंग पूल और इवन स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी मौजूद है, लेकिन आखिर इस जगह पर कोयला ख़त्म हो गया और 1988 में ये माइंस बंद कर दी गई। यहाँ पर रहने वाले सब लोग यहाँ से चले गए। सन 2000 तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं, लेकिन 2002 में पहली बार इस जगह पर चंद लोग आए जो कि टूरिस्ट थे। ये जगह अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है। अफसोस इस जगह पर कोई मोबाइल और इंटरनेट सर्विस नहीं है, लेकिन यहाँ कुदरत की खूबसूरती जरूर देखने को मिलेगी। नंबर 6, हाओटोवान। दोस्तों, 50 साल पहले चाइना के ईस्टर्न पार्ट में मौजूद इस टाउन में बहुत से लोग रहते थे। इस जगह पर 2000 से ज्यादा लोग आबाद थे। ये टाउन एक मेजर सी पोर्ट था। यहाँ पर शिप्स भी आते थे और यहाँ ज्यादातर फिशरमैन्स और सेलर्स अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। इस सी पोर्ट को 50 साल पहले बंद कर दिया गया और लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए। इस वक्त यहाँ सिर्फ 10 लोग रहते हैं जिनके पास जाने के लिए कोई और मकाम नहीं था। ये पूरा टाउन दरख्तों और पौधों से भर चुका है। यहाँ मौजूद तमाम इमारतें घास और पौधों से भर गई हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे इन घरों पर ग्रीन कारपेट बिछाई गई हो। इस जगह को अब ग्रीन टाउन तस्वर किया जाता है और विजिटर्स इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं। नंबर 5, बोडी। दोस्तों, बोडी एक घूस टाउन है जो कि अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में वाक़या है। ये जगह मोनो काउंटी, कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये जगह 1859 में गोल्ड की वजह से आबाद हुई थी। एक माइनर जिसका नाम WS बोडी था, इसने यहाँ सोने की खोज की थी। बोडी अपनी पूरी फैमिली को यहाँ ले आया और इस जगह पर एक टाउन बना दिया। ये लोग जमीन से सोना निकालते थे। कुछ अरसे बाद इस जगह के करीब इन्हें एक और सोने की कान मिली और ये जगह लेबर्स और लोगों से आबाद हो गई। 1879 में इस जगह पर 7000 लोग आबाद थे। 1880 में ये कैलिफोर्निया का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया, लेकिन कुछ साल बाद यहाँ सोना खत्म हो गया और लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए। सन 1900 में यहाँ आने वाली ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त यहाँ 170 इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इनमें कोई नहीं रहता। ताज्जुब की बात यह है कि ये घर अंदर से भी बिल्कुल ठीक हैं और बाहर से भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 100 सालों से ये बिल्कुल खाली पड़े हैं। नंबर 4, हशीमा। दोस्तों, हशीमा आइलैंड चाइना के ईस्ट सी में वाक़या है। ये जापान के शहर नागासाकी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। शुरू
में ये जगह एक पथरीले आइलैंड पर मुश्तमिल थी, लेकिन 19वीं सदी में यहाँ कोयले की खोज हुई थी। 1810 में यहाँ कोल माइनिंग शुरू हो गई। इसके बाद ये जापान का सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर बन गया। ये जगह जापान की मेजर इंडस्ट्रियल प्लेस थी। 1974 तक यहाँ काम जारी रहा, लेकिन फिर यहाँ से कोयला खत्म हो गया। 1974 तक इस जगह में इतनी आबादी थी जितनी और किसी आइलैंड पर नहीं थी। यहाँ लाखों लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही कोयले की खानें बंद हुई, कुछ हफ्तों में ही ये सारी जगह खाली हो गई और सब लोग यहाँ से चले गए। कई अरसे तक तो यहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। यहाँ असल में हुआ क्या था, इसकी हकीकत कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी भी जगह से लाखों लोग ऐसे ही नहीं जाते। इस वक्त हशीमा के कुछ हिस्सों में जाने की इजाज़त है, लेकिन इसका बाकी हिस्सा अभी भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, कोल्समैन्स कॉप। दोस्तों, दुनिया के लोग सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि सहराओं में भी आबाद हैं। ये जो कोल्समैन्स कॉप शहर आप देख रहे हैं, ये नमीबिया के सहरा में वाक़या है। सन 1908 में इस जगह से हीरे दरियाफ्त हुए थे, तो इसकी मजीद खोज के लिए लोग यहाँ आबाद हो गए। रिसर्च के मुताबिक 1914 तक यहाँ से 1000 किलो से भी ज़्यादा हीरे रिकवर हुए थे। इस शहर ने इस अरसे में बहुत तरक्की की। यहाँ एक हॉस्पिटल, मार्केट, पावर प्लांट और कई चीज़ें थीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ हीरे मिलना खत्म हो गए और लोग यहाँ से चले गए। 1956 से इस जगह में कोई नहीं रहता। यहाँ ज्यादातर घरों में अब रेत मौजूद है और लोग इस आइसोलेटेड जगह को देखने के लिए आते हैं। नंबर 2, रोगोडी वेचियो। दोस्तों, ये जो टाउन आप देख रहे हैं, ये साउथर्न इटली में वाक़या है। ये पूरा इलाका एक पहाड़ पर बना हुआ है। इस टाउन को 11वीं सदी में बनाया गया था। 1973 तक लोग यहाँ आबाद थे, लेकिन 1971 और 1973 के दौरान आने वाले खतरनाक सैलाब की वजह से यहाँ के लोग डर गए और ये पूरा इलाका खाली कर दिया। इवन इस इलाके को ऑफिशियली डेंजरस करार दे दिया गया, इसीलिए इस ब्यूटीफुल टाउन में अब कोई नहीं रहता। नंबर 1, अकरमारा। दोस्तों, 25 साल पहले अकरमारा एक टाउन था जहाँ 5000 लोग रहते थे। ये जगह अब गाजिया मुल्क में वाक़या है। इस शहर के नज़दीक बहुत सी कोयले की कानें थीं और लोग इनमें काम करते थे। इस जगह पर एक स्कूल, हॉस्पिटल और बहुत सी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। इन तमाम बिल्डिंग्स में अब जंगली जानवर रहते हैं। 1998 में जब तमाम कोयले की कानें बंद कर दी गई तो सब लोग यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ बूढ़े लोग यहाँ रह गए क्योंकि इनके पास कोई और जगह नहीं थी। इस वक्त इस वीरान जगह पर सिर्फ 36 लोग रहते हैं जो कि जानवरों का शिकार करके खाते हैं। यहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन इन सब पर आपको नेचर कब्जा करते हुए नजर आएगी। अब ये जगह एक जंगली खंडर बन चुका है। दुनिया के कई लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन रह पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।